Hey guys, my name is Git Padil. I am a professional video editor and a motion graphic designer. So today we'll talk about how to become a motion designer in India. So let's get started. तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आप एक मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर इंडिया में कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिग्री कोर्सेज एंड जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है एक मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनने का। तो सबसे पहले बात है इंडिया में करंटली देयर आर मतलब कि मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनने का ऐसे पर्टिकुलर कोई कोर्स नहीं है। लाइक इफ़ यू कैन मतलब कि आप जाके डायरेक्टली एक कोर्स लेंगे तो ऐसी कुछ चीज़ें सर्टन अभी अवेलेबल नहीं है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स अवेलेबल है, एनिमेशन के कुछ कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ पे कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाए जाएंगे, लाइक सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे सिखाएंगे। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैं किसी के साथ हेट नहीं पहुँचाना चाहता, बट डायरेक्टली मैं कहना चाहूँगा जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ नागपुर सिटी से, तो यहाँ पे एज सच वो टाइप की क्वालिटी मतलब कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। बस आपको बता दिया जाएगा कि ये टूल से ये होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन हंट डाउन कीजिए। ठीक है, क्या होगा कि आप अगर कुछ कोर्स को एनरोल करेंगे या फिर कुछ भी मतलब ऑनलाइन कुछ भी चीज़ें सीखेंगे तो आपको आपका इंटरेस्ट भी पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्योंकि ऐसा है कि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं इंडस्ट्री में, बट एक सर्टेन टाइम के बाद उनको लगता है कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। तो मतलब कि इसमें भी बहुत ब्रांचेस है। मोशन डिज़ाइन एक बहुत बड़ी फील्ड है, तो ये कुछ मतलब कुछ चीज़ें बहुत सारे एलिमेंट से बनी हुई एक चीज़ है। तो मोशन डिज़ाइन में बहुत सारे मतलब कि एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हंट डाउन कीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट कर दीजिए ऑनलाइन। ठीक है, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, ये 3 सॉफ्टवेयर अगर आप सीखेंगे तो आप एक बहुत अच्छे मोशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। इसके बाद आता है सिनेमा 4D। आप वो एक 3D वर्ल्ड हो जाता है पूरा का पूरा। बट आपको ये सब चीज़ें बेसिक जो चीज़ें मैं 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एडोबी इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो, तो आप ये सब चीज़ें ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। बट इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सॉफ्टवेयर सीखने से ही आपको मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप एक मोशन डिज़ाइनर बन जाएंगे। आपको डिज़ाइन एलिमेंट्स भी आने चाहिए, लाइक डिज़ाइन प्रिंसिपल, मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक अच्छा डिज़ाइनर बनना पड़ेगा बिफोर बिकमिंग अ मोशन डिज़ाइनर। आपको प्रिंसिपल पता रहने चाहिए, व्हाट इज़ अलाइनमेंट क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, हायरार्की कैसे क्या बिल्ड होती है कि नहीं, आप विजुअल बैलेंस कैसे क्या अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट कैसे क्या बिल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट्स कितने टाइप के रहते हैं, कैसे टाइप का फॉन्ट यूज़ करना चाहिए जिससे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा एक विजुअल्स में। तो सबसे पहले आपको बेसिक जो मतलब कि ग्राफिक डिज़ाइन के प्रिंसिपल है वो आपको सबसे पहले सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं मोशन के कुछ प्रिंसिपल। मोशन में मोशन डिज़ाइनर बेसिकली फॉलो करते हैं डिज्नी के प्रिंसिपल, जो ऑली जॉनसन एंड फ्रैंक थॉमस के जो प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, लाइफ ऑफ इल्यूजन करके उनकी एक बुक है, उन्होंने ये 12 प्रिंसिपल के बारे में बताया। लाइक आप अगर एक मोशन बनाना चाहते हैं तो आपको इन प्रिंसिपल का फॉलो अगर आप करेंगे बहुत अच्छे तरीके से तो आप एक ग्रेट पीस ऑफ आर्ट बना सकते हैं मोशन डिज़ाइनिंग में। लाइक एग्जैक्चुरेशन, स्क्वैश एंड स्ट्रेच एंड एंटिसिपेशन, और क्या था, पोज टू पोज है कि नहीं, फॉलो थ्रू है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें इसके साथ मिक्सअप रहती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है, मतलब इसको कम से कम 2 to 3 ईयर्स रहते हैं सारी चीज़ें समझने में। आफ्टर इफेक्ट्स जो सॉफ्टवेयर है मैं पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट आज भी मुझे वो बहुत न्यू लगता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी कीजिए। प्रिंसिपल के पीछे भागिए, बेसिक के पीछे भागिए, एडवांस की तरफ बिल्कुल भी मत जाइए। एडवांस की तरफ जाएंगे तो आप स्ट्रेट मतलब नीचे ही आने वाले, क्योंकि आपका अगर आप कितना भी मास्टर हो जाए मतलब कि एकदम एडवांस चीज़ कर रहे हैं बट आपका बेसिक पक्का नहीं रहेगा, जड़ी मजबूत नहीं रहेंगी तो फिर पेड़ का कुछ मतलब ही नहीं है कि नहीं। तो आपको बेसिक से मतलब कि आपके बेसिक्स पक्के रहने चाहिए। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आप अच्छे से काम करेंगे तो होपफुली आपका जो एडवांस में आप बहुत इजीली जा सकते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका बेस ही पक्का नहीं है तो सबसे पहले आप अपना बेस पक्का कीजिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग देखिए कि कैसे क्या वर्क होते हैं, कैसे क्या स्मॉल चीज़ें सीखना चालू कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी को मत देखिए कि वो क्या कर रहा है, सबसे पहले आप खुद को एनालाइज कीजिए कि मुझे क्या क्या सीखना है। ठीक है, तो आप ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें स्टार्ट कीजिए और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-2 साल के बाद क्या कीजिए, आप अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कीजिए कि आपने जो वर्क किए वो थोड़ा शोकेस करना चालू कीजिए। क्लाइंट्स हो गए, कंपनीज हो गए, उनको बताइए मैं ऐसा टाइप का वर्क करता हूँ। फिर वो आपको बताएंगे आप कहाँ गलत हो रहे, क्या सही हो रहे। स्टार्टिंग के 2-3 ईयर्स में आप इसमें 2 साल में, स्टार्टिंग के 1 साल तो भी, तो आप पैसे के बारे में मत देखिए। आप स्टार्टअप में चले जाइए वर्क करने के लिए, वहाँ पर आपको पैसे भी दिए जाएंगे और आपको काम भी बहुत अच्छा मिलेगा और आपको सीखने भी बहुत कुछ मिलेगा।
तो होपफुली ये जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में मतलब कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो होपफुली 101% आप एक अच्छे मोशन डिज़ाइनर इन फ्यूचर में बन सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस डेली ये ध्यान पे रखिए कि हमें एक ना एक चीज़ डेली एक चीज़ सीखनी है। लाइक मतलब कि आपका आज का दिन है, आपके पास 24 आवर्स है, आप क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। बस कुछ प्रिंसिपल सीखने हैं आपको, और उनमें मतलब कि आपको डिफरेंस पता रहे, सही और गलत का आपको फ़र्क जिस दिन पता चल गया, आप उस दिन मोशन डिज़ाइनर बन गए। तो आपको हंट डाउन करने मतलब कि ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, स्कूल ऑफ मोशन, मोशन डिज़ाइन स्कूल, ये कुछ चैनल है जो मोशन डिज़ाइन में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। फ्यूचर हो गया, द फ्यूचर करके क्रिस डो का एक चैनल है बेसिकली, सटोरी ग्राफिक्स करके भी है, यू कैन लुक फॉर दैट ऑल्सो। मतलब कि वहाँ पे जाके वो लोग क्या क्या डिज़ाइन प्रिंसिपल बता रहे हैं, कैसे क्या विजुअल बैलेंस क्रिएट होता है, कैसे एक ब्रांड बनता है। तो आप इन सब चीज़ों के पीछे भागिए, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इन सब चीज़ों का ब्रेक डाउन करेंगे आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे। ये बहुत टाइम लगता है, एकदम से नहीं आता है। मतलब कि हर चीज़ के पीछे एक पर्पस देखिए कि यहाँ पे ये क्यों एलिमेंट है, यहाँ पे ये फॉन्ट क्यों यूज़ किया, ये कलर क्यों यूज़ किया, कलर का नॉलेज होना चाहिए आपको, कलर थ्योरी क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जब आपको समझ में आना शुरू होंगी तो आप एक बहुत अच्छे मतलब कि एक डिज़ाइनर बनने की तरफ मतलब कि आपका डायरेक्शन बढ़ते जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो में आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे ये चीज़ें मतलब कि चाहिए। आई विल हेल्प यू। मतलब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पापा।